और जीत हासिल की। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। 1994 में कर्नाटक और 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिलने के बाद तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने अटल जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि उस दौरान लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बावजूद इसके उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए वाजपेयी जी को आगे किया। इसकी वजह थी कि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे में उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की बन गई थी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले होने के बावजूद वाजपेयी जी की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। वाजपेयी को हमेशा ही एक साफ नेता के तौर पर देखा गया। और होली और चैत्र रामनवमी और चैत्र अपना नववर्ष संपन्न, उसकी बहुत बहुत बधाई हम सबको। संपूर्ण देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां वर्ष हो रहा है। उस निमित्त संपूर्ण देश में अटल विरासत सम्मेलन का कार्यक्रम केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आयोजित हुआ। उस निमित्त मुझे यहाँ आना, क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा को मानते हैं और हम इस चीज को मानते हैं कि जो हमारे बीच नहीं भी है उनका सम्मान करना। विरासत नहीं अतीत। कोई भी समाज, कोई भी दल अगर अतीत को याद रखता है, वर्तमान को साथ लेता है, तो उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हमारे अटल जी का जीवन का एक एक क्षण, शरीर का एक एक कण राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उन्हें आजाद शत्रु कहें, स्टेट्समैन कहें, और 24 दलों को लेकर चलने वाले अटल जी, जिसमें 3 फाइव ब्रिगेड, ममता, जयललिता और माया, वैसे लोग भी साथ दिए और हमारी सरकार चली। कहीं से कोई चूचाबी तक नहीं हुआ। देश के मानवीयों को लेकर कभी कोई उन्होंने समझौता नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रसंघ में उन्होंने हिंदी में पहली बार 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर, और अलग राज्य का जो निर्माण हुआ, उन्होंने कहा था कि अगर देशवासी मुझे बहुमत देते हैं, मेरी सरकार बनती है, तो बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को राज्य बनाएंगे। आज जो सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है उनकी देन, चतुर्भुज योजना उनकी देन, इन अंत्योदय उनकी देन। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज उसी अधूरे सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। अटल जी ने अलग राज्य बनाया और मोदी जी संभालने का काम कर रहे हैं, और हमने भी किया। इसी निमित्त हम आए हैं, और अटल जी का जितना योगदान भारत की राजनीति में है कि विपक्ष भी उनका सम्मान करता था। कभी किसी को आहत हो जाने कोई शब्द नहीं कहते थे। उनको अगर हम तो उनके साथ काम किए हैं, संसद में रहे हैं, जब वो बोलते थे तो कभी कोई हल्ला नहीं करता। हर कोई उनकी बातें को सुनना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। और ऐसे भी अगर कहीं मीटिंग होती थी तो उनके नाम पर पटना गांधी मैदान भर जाए, रांची की मोराबादी मैदान भर जाए। ऐसे थे हमारे अटल जी, बाल सुलभ, सरल, लेकिन देश के नाम पर कभी न झुकने वाला, प्रखर राष्ट्रवादी। और मैंने शायद उस समय आप में से कोई होंगे, जब सारा देश जल रहा था 90, तो इन्होंने ही राम रथ योजना का प्रारूप बताया कि राम इस देश को जोड़ सकते हैं।
सागर से संयुक्त यात्रा की विस्तार से मिलेगा। जब आतंकवादियों ने जब चुनौती दिया तो लाल चौक पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा का इनका एक सुझाव तो, और उन्होंने एक बार और कि हम सरकार सत्ता में आना चाहते हैं, व्यवस्था में सत्ता मेरा विषय है। मेरे तरफ इतना ही, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न है